दोस्तों, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी और एडिट की गई है। इस कहानी में दिखाए गए कोई भी पात्र या घटना किसी भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते हैं और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस धन्यवाद। 10,000 फीनिक्स के घोंसले में प्रवेश करने वाले सभी प्राचीन वन विशेषज्ञ मेरे हाथों मारे गए हैं। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि प्राचीन वन में अफरा तफरी मच जाएगी और तब वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है। ओह, यश की बातें सुनकर ईशान और लतिका ने सिर हिलाया और फिर यश के साथ जाने की तैयारी करने लगीं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही यश के हाथों ने ईशानी और लतिका के शरीर को छुआ, दोनों लड़कियों के कोमल शरीर तुरंत कांप उठे, मानो उनकी हड्डियां टूट गई हों। वे लगभग जमीन पर गिर पड़ी और उनके गुलाबी होठों से एक हल्की सी आह निकल गई। अचानक सुनाई देने वाली राक्षसी आवाज से यश बुरी तरह कांप उठा। तभी उसे याद आया कि ईशानी और लतिका पर अभी भी उसका पैतृक ड्रैगन चिन्ह मौजूद था और उनके कोमल शरीर उसके स्पर्श के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। कभी कभी अनजाने में हुआ शारीरिक संपर्क दोनों लड़कियों की भावनाओं को जगा सकता है। ठीक इसी क्षण दोनों लड़कियों की निर्मल और कोमल त्वचा हल्की लालिमा से दमक रही थी। उनके सुंदर चेहरों के दोनों किनारों पर हल्की सी लाली छाई हुई थी। उनकी आंखें रेशमी धागों की तरह थीं, मानो झरने के पानी से भरी हों, और उनके चेरी जैसे होंठ हल्के से खुले हुए थे, मानो ऑर्किड के फूलों की तरह सांस छोड़ रहे हों। यह स्पष्ट रूप से उत्तेजना का संकेत था। अरे, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैं पहले जा रहा हूँ। जैसे ही यश को होश आया, उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए, मानो कोई बच्चा कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, दोनों लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, और कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाने के बाद वह तुरंत मुड़ा और हॉल से भाग गया। यह आदमी। यश की भागती हुई पीठ को देखकर ईशानी और लतिका की खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी। धीरे से आह भरते हुए ईशानी और लतिका के पास मुख्य हॉल से चुपचाप उसके पीछे बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10,000 फीनिक्स नेस्ट कई दिनों से खुला हुआ था और यह खबर 10,000 फीनिक्स फ्लेम डोमेन के लगभग हर कोने में फैल चुकी थी। असंख्य विशेषज्ञ उमड़ पड़े और मूल रूप से कुछ हद तक सुनसान रहने वाला 10,000 फीनिक्स नेस्ट अब बेहद जीवंत हो गया था और हर जगह लोग दिखाई दे रहे थे। 10,000 फीनिक्स के घोंसले में उमड़ पड़े ये मार्शल आर्टिस्ट टिड्डियों की तरह थे, जो लगातार 10,000 फीनिक्स के घोंसले के भीतर के खजाने को लूटते रहते थे। हालांकि सौभाग्य से 10,000 फीनिक्स का घोंसला काफी बड़ा था और उसमें कई खजाने थे। इस लूटपाट की अवधि के बाद भी 10,000 फीनिक्स नेस्ट के भीतर अभी भी काफी खजाने बचे हुए थे। हालांकि यश, ईशानी और लतिका को 10,000 फीनिक्स के घोंसले के बचे हुए खजानों में बहुत कम दिलचस्पी थी। सबसे पहले तो चूंकि 10,000 फीनिक्स के घोंसले में मौजूद सबसे कीमती खजाने पहले ही उनके हाथ लग चुके थे, इसलिए वे साधारण खजाने स्वाभाविक रूप से महत्वहीन प्रतीत होते थे और वे उन्हें लूटने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थे। दूसरे, यश निर्दयी था। उसने 10,000 फीनिक्स के घोंसले में प्रवेश करने वाले सभी प्राचीन वन विशेषज्ञों का पूरी तरह से सफाया कर दिया, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। अगर यह खबर नहीं फैली तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर फैल गई तो प्राचीन वन में जरूर अफरा तफरी मच जाएगी। उस समय अगर वे जाना भी चाहें तो भी वे वहां से नहीं जा पाएंगे। इसलिए यश और दोनों लड़कियां कोई बड़ी परेशानी पैदा न करने की इच्छा से फीनिक्स ट्रू पैलेस छोड़कर सीधे 10,000 फीनिक्स नेस्ट से बाहर निकल गए।
फिर उन्होंने अपनी उड़ने वाली नाव निकाली और अत्यंत आश्चर्यजनक गति से हवा में उड़ान भरी, जिसका उद्देश्य कम से कम समय में 10,000 फीनिक्स फ्लेम डोमेन को छोड़ना था। यश को यह नहीं पता था कि जब उसने असीम रहस्यमयी पीले टावर का उपयोग करके सभी प्राचीन वन विशेषज्ञों का पूर्णतः नाश कर दिया था, तब तक इन तीनों महान शक्तियों को प्राचीन वन विशेषज्ञों के पूर्ण विनाश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। 10,000 फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र के भीतर इमारतों के एक विशाल परिसर के बीच में एक प्राचीन दिखने वाली संरचना केंद्र में खड़ी थी, जो एक प्राचीन आभा बिखेर रही थी। यह चंद्रवंशी परिवार का क्षेत्र था, जो 10,000 फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति थी, और ठीक केंद्र में स्थित प्राचीन इमारत चंद्रवंशी परिवार का पैतृक हॉल था। हालांकि इस पैतृक कक्ष में चंद्रवंशी परिवार के पूर्वजों को नहीं, बल्कि चंद्रवंशी परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों की जीवन पट्टिकाओं को स्थापित किया गया था। प्रत्येक जीवन पट्टिका चंद्रवंशी परिवार के एक उच्च पदस्थ सदस्य के जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। यदि पट्टिका अक्षुण्ण थी तो व्यक्ति जीवित था, यदि पट्टिका राख में परिवर्तित हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस क्षण को याद कीजिए जब यश ने प्राचीन वन के विशेषज्ञों का सफाया कर दिया था। बैंग बैंग बैंग। चंद्रवंशी परिवार का पैतृक हॉल, जो हमेशा शांत रहता था, अचानक पटाखों की तरह लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला से गूंज उठा, जो प्राचीन हॉल के भीतर से निकल रहे थे। पूर्वजों के महल के प्रवेश द्वार पर चंद्रवंशी परिवार के कई विशेषज्ञ तैनात थे। प्राचीन महल के भीतर से आ रही आवाजों को सुनकर उनके चेहरे के भाव तुरंत पूरी तरह बदल गए, और बिना किसी झिझक के उन्होंने दरवाजे खोल दिए और अंदर प्रवेश कर गए। जब चंद्रवंशी परिवार के ये विशेषज्ञ पैतृक हॉल में दाखिल हुए और उन्होंने जमीन पर जीवन की खंडित शिलाखंडों को बिखरा हुआ देखा, तो उनमें से प्रत्येक का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे भय से भर गए। जल्दी जाओ, जल्दी से परिवार के मुखिया को सूचित करो। दूसरे युवा स्वामी और तीसरे युवा स्वामी के साथ साथ बड़े स्वामी की जीवन रक्षक पट्टिकाएं भी भेज दो। जयवर्धन और फीनिक्स ज्वाला पर्वत पर तैनात चंद्रवंशी परिवार के कई विशेषज्ञ वे चकनाचूर हो गए हैं, चंद्रवंशी परिवार के एक विशेषज्ञ ने भय से हकलाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चंद्रवंशी परिवार के विशेषज्ञ पूरी गति से प्राचीन पैतृक हॉल से निकल गए। जब यह खबर फैली तो हमेशा शांत रहने वाला चंद्रवंशी परिवार तुरंत अराजकता में डूब गया, जिससे भारी हंगामा मच गया। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि चंद्रवंशी परिवार के दूसरे युवा स्वामी और तीसरे युवा स्वामी एल्डर की जीवन पट्टियां टूट गई थीं। जयवर्धन एक अर्धचरणीय मार्शल सम्राट और बड़ी संख्या में विशेषज्ञ, इन सभी की मृत्यु हो गई थी। एक साथ इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन चंद्रवंशी परिवार के लिए एक आपदा थी। कुछ ही देर में चंद्रवंशी परिवार के कई विशेषज्ञ और चंद्रवंशी परिवार के मुखिया पैतृक हॉल में पहुंच गए। धिक्कार है! आखिर मेरे 2 बेटों और मेरे चंद्रवंशी परिवार के इतने सारे विशेषज्ञों को किसने मार डाला? प्राचीन पैतृक हॉल के भीतर एक तीव्र हत्या की भावना उमड़ पड़ी। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह जमीन पर बिखरी हुई जीवन की खंडित पट्टियों को घूर रहा था, अपने दांत पीस रहा था और विषैले आक्रोश से दहाड़ रहा था। जिस किसी ने भी यह किया है, उसे खून से कीमत चुकानी होगी। जो कोई भी मेरे चंद्रवंशी परिवार को छूने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। उनके बगल में खड़े चंद्रवंशी परिवार के विशेषज्ञ भी क्रोध से भरे चेहरों के साथ बोले। उनका चंद्रवंशी परिवार 10,000 फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र का अधिपति था, फिर भी किसी ने उनके द्वितीय युवा स्वामी और तृतीय युवा स्वामी, साथ ही साथ एल्डर की हत्या करने का साहस किया। जयवर्धन एक अर्धचरणीय मार्शल सम्राट और 10,000 फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र के भीतर चंद्रवंशी परिवार के विशेषज्ञों का एक समूह। यह चंद्रवंशी परिवार के मुंह पर एक खुला तमाचा था,
और चंद्रवंशी परिवार के वे विशेषज्ञ जो हमेशा अपनी श्रेष्ठता और शक्ति के आदी थे, इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सके। अपराधी को ढूंढकर सबसे क्रूर तरीके से उसका सफाया करना आवश्यक था और अपराधी के खून से चंद्रवंशी परिवार की शर्म को धोना था। नो यांग स्पिरिट लाइट। इन शब्दों के साथ चंद्रवंशी परिवार के मुखिया ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उनके हाथों ने तेजी से एक मुद्रा बनाई और उस मुद्रा से एक अजीब सी तरंग निकली जिसने जमीन पर बिखरी हुई जीवन की पट्टियों को घेर लिया। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। पल भर में जमीन पर बिखरी हुई जीवन की गोलियां मानो सजीव हो उठीं, थोड़ा कांपने लगीं और फिर उनसे प्रकाश की किरणें निकलीं जो शून्य लोक में मिलकर एक प्रकाशमय पर्दे का निर्माण करने लगीं। प्रकाश की स्क्रीन के भीतर छवियां झिलमिला उठीं जिससे यश द्वारा प्राचीन वन के विशेषज्ञों का सफाया करने का दृश्य सामने आया। यह कोई रहस्य नहीं था कि चंद्रवंशी परिवार के पास 9 यांग ब्लड लाइन थी। 10,000 फीनिक्स फ्लेम डोमेन में हर मार्शल आर्टिस्ट यह जानता था, लेकिन वे केवल आंशिक सच्चाई जानते थे। 9 यांग ब्लड लाइन के पास न केवल आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति थी बल्कि कुछ विशेष क्षमताएं भी थीं। उदाहरण के लिए, इस समय जब 9 यांग रक्तरेखा वाले एक मार्शल आर्टिस्ट की हत्या कर दी जाती है तो उनके बड़े बुजुर्ग एक विशेष क्षमता का उपयोग करके मृत्यु के कारण की जांच कर सकते हैं और हत्यारे की पहचान कर सकते हैं। तो हत्यारा यश नाम का यह छोटा शैतान है। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया की आंखों में जहरीली दुर्भावना भरी हुई थी। उनका चेहरा विकृत और कुरूप था, मानो वह नरक से भागा हुआ कोई राक्षस हो। उनकी निगाहें प्रकाश स्क्रीन में यश की छवि पर टिकी हुई थीं, मानो वह उसे जिंदा ही निगल जाना चाहते हों। वंशज यश नाम का यह छोटा सा जीव दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय से है जो 4 महान पवित्र भूमियों में से एक है। यदि हम उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं तो हम दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय को क्रोधित कर सकते हैं। भले ही हमारा चंद्रवंशी परिवार शक्तिशाली हो और 10,000 फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र पर प्रभुत्व रखता हो, हम दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वहां मौजूद चंद्रवंशी परिवार के कई विशेषज्ञ अब यश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, लेकिन कुछ उच्च पदस्थ सदस्य शांत रहे क्योंकि वे जानते थे कि यश दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का शिष्य था। यदि चंद्रवंशी परिवार ने जल्दबाजी में यश पर हमला किया और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय को क्रोधित किया तो इससे एक बड़ी आपदा आ सकती थी। क्या मेरे 2 बेटे हैं, एल्डर? जयवर्धन और चंद्रवंशी परिवार के विशेषज्ञों का एक समूह व्यर्थ ही मरने जा रहा है। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। नहीं नहीं नहीं। चंद्रवंशी परिवार के उन कुछ उच्च पदस्थ सदस्यों ने सिर हिलाते हुए कहा, परिवार प्रमुख, हमारे चंद्रवंशी परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो भी हमारे चंद्रवंशी परिवार को उकसाएगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे वह पवित्र भूमि का शिष्य ही क्यों न हो। हालांकि हम उस छोटे शैतान के खिलाफ लापरवाही से कार्रवाई नहीं कर सकते, यश कोई और कर सकता है। क्या तुम चाहते हो कि तेजप्रीत उस छोटे शैतान से निपटे? चंद्रवंशी परिवार के मुखिया ने भौहें चढ़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा। तेजप्रीत चंद्रवंशी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी, न केवल चंद्रवंशी परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे बल्कि पूर्वी मार्शल डोमेन की संत रैंकिंग में 3रे स्थान पर रहने वाले ज्वाला सूर्य राजा भी थे। बिल्कुल, चंद्रवंशी परिवार के उन कुछ विशेषज्ञों ने सिर हिलाकर कहा। वरिष्ठ युवा स्वामी 9 यांग दिव्य महल के शिष्य हैं। यदि वे उस छोटे शैतान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो यश, भले ही इससे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय नाराज हो जाए, दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय बेबस होगा। अगर हमारे चंद्रवंशी परिवार को बदला लेना है तो हमें सबसे बड़े युवा स्वामी को पहल करने के लिए कहना होगा। तो तुरंत एक पत्र लिखो और तेजप्रीत को सूचित करो कि वह उस छोटे शैतान का सफाया कर दे
ताकि वह अपने दोनों भाइयों और हमारे चंद्रवंशी परिवार के विशेषज्ञों का बदला ले सके। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया ने जोर से सिर हिलाया। कुछ ही समय बाद चंद्रवंशी परिवार के मुखिया का एक निजी पत्र लेकर चंद्रवंशी परिवार के कई विशेषज्ञ 10,000 फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र से निकल पड़े, तेजी से शून्य क्षेत्र को पार करते हुए नौयांग दिव्य महल के स्थान की ओर बढ़े और यथासंभव कम समय में ज्वाला सूर्य राजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। सोम परिवार और कलिंग परिवार में भी यही दृश्य देखने को मिला। हालांकि सोम परिवार और कलिंग परिवार के पास चंद्रवंशी परिवार की तरह 9 यांग ब्लडलाइन नहीं थी, फिर भी उनके पास कुछ विशेष क्षमताएं थीं जिनकी मदद से वे यह पता लगा सके कि उनके सोम परिवार और कलिंग परिवार के विशेषज्ञों की हत्या करने वाला व्यक्ति यश था। हालांकि सोम परिवार और कलिंग परिवार ने चुप रहना ही बेहतर समझा, उनका यश से बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले क्योंकि उनके परिवारों में ऐसे शिष्य नहीं थे जिन्होंने किसी पवित्र भूमि में प्रवेश किया हो, या यदि थे भी तो उनकी स्थिति बहुत उच्च नहीं थी। यदि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती तो पवित्र भूमि उनके दोनों परिवारों के शिष्यों की रक्षा नहीं करती। चंद्रवंशी परिवार के विपरीत, जहां तेजप्रीत ज्वाला सूर्य राजा थे, संत रैंकिंग में चौथे स्थान पर थे, और यदि वे कोई बड़ा हंगामा भी करते तो नौयांग दिव्य महल उनका बचाव करता। दूसरे, अगर गलती यश की थी तो उनका सोम परिवार और कलिंग परिवार यश से बदला ले सकते थे। आखिरकार दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय एक पवित्र भूमि थी और उन्हें कुछ सिद्धांतों का पालन करना ही था। जब तक कि दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय यश के लिए अपनी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज करने और हजारों लोगों द्वारा निंदा किए जाने के लिए तैयार न हो। यदि दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय आज भी पहले जैसा ही होता तो अहंकारी होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन समस्या यह थी कि वर्तमान दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का पतन हो चुका था और उसे अपनी प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देनी थी, अन्यथा इससे अन्य पवित्र भूमियों को दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के विरुद्ध दंडात्मक अभियान चलाने का अवसर और बहाना मिल जाता। वर्तमान में दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय एक बड़ा चर्बीदार मांस का टुकड़ा था और अन्य 3 पवित्र भूमि लगातार दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय में से कुछ हिस्सा हथियाने के अवसरों की तलाश में थे। लेकिन दुर्भाग्य से गलती यश की नहीं बल्कि उनके दोनों परिवारों की थी। अगर ऐसा होता और फिर भी वे यश को नष्ट करने का साहस करते तो इसका मतलब यह होता कि वे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का सम्मान नहीं करते और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय बिना किसी की आलोचना के उनके दोनों परिवारों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। अंततः सोम परिवार और कलिंग परिवार को अपनी कड़वाहट को निगलने, अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करने और यश के खिलाफ बदला लेने के विचार को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यश को प्राचीन वन से संबंधित घटनाओं की जानकारी नहीं थी। हालांकि अगर उसे पता भी होता तो वह इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह पहले से ही सच्चे मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों और अजय मार्शल राजाओं का सीधे सामना करने के योग्य था, और यहाँ तक कि अगर ज्वाला सूर्य राजा मुसीबत खड़ी करने आता तो भी वह उससे नहीं डरता। इसके अलावा उसके पास अभी भी अत्यंत परिष्कृत गोल्डन टायरेंट ड्रैगन के सार का एक अंश और शक्तिशाली ड्रैगन वंश की क्षमताओं से युक्त एक सुनहरी उंगली की हड्डी मौजूद थी। यदि वह उस सुनहरे रक्त की बूंद को परिष्कृत कर ले और उस सुनहरी उंगली की हड्डी में निहित ड्रैगन वंश की क्षमताओं में महारत हासिल कर ले, तब तक शायद एक अजय मार्शल किंग भी उसका प्रतिद्वंद्वी न रह जाए। जल्द ही एक दिन बीत गया और यश, ईशानी और लतिका अंततः दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय में लौट आए। दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय में लौटने के बाद ईशानी और लतिका यश से विदा हो गईं। दोनों बहनों को अपने पिता दिव्य आकाश बालक से मिलना था। पहला, दिव्य आकाश बालक को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए
और दूसरा दिव्य आकाश बालक से दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की शक्ति को जुटाने का अनुरोध करने के लिए, ताकि वे दो नन्ही ज्वाला फीनिक्सों की साधना में उनकी मदद कर सकें। यदि केवल ईशानी और लतिका ही हों तो दो नन्ही ज्वाला फीनिक्सों की साधना करना असंभव तो नहीं होगा, लेकिन यह प्रक्रिया निस्संदेह बहुत लंबी होगी। हालांकि दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की सहायता से यह प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। यश की बात करें तो उसे भी वापस जाकर अपने हाथ में मौजूद सार रक्त का उपयोग करके अपनी ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन को विकसित करना पड़ा और सुनहरी उंगली की हड्डी में सील की गई ड्रैगन क्लैन क्षमताओं को समझना पड़ा। एक विशाल कमरे में यश एक मुलायम गद्दे पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने शून्य लोक में सुनहरे रक्त की एक बूंद और एक सुनहरी उंगली की हड्डी तैर रही थी। कुछ क्षण तक सुनहरे रक्त और सुनहरी उंगली की हड्डी को गंभीरता से देखने के बाद यश ने पहले सुनहरे रक्त को परिष्कृत करके अपनी ड्रैगन वंश की रक्तरेखा को पूरी तरह से एक स्वर्ण अत्याचारी ड्रैगन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और फिर सुनहरी उंगली की हड्डी को समझने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। क्योंकि वह सुनहरी उंगली की हड्डी एक स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई थी। यदि उसकी ड्रैगन वंश की रक्तरेखा भी स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन के स्तर तक पहुंच सकती है, तो इस सुनहरी उंगली की हड्डी के साथ संवाद करना बहुत आसान हो जाएगा और इसमें दर्ज ड्रैगन वंश की क्षमताओं को प्राप्त करना भी बहुत सरल हो जाएगा। इसी विचार के साथ यश ने पहले सोने की उंगली की हड्डी को एक तरफ रख दिया, फिर गंदी ची की एक सांस छोड़ी, अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया, जिससे उसकी अवस्था में लगातार सुधार होता रहा। जैसे ही उसकी अवस्था चरम पर पहुंची, यश ने तुरंत अपनी थोड़ी बंद आंखें खोल दी। CH01 भूष। उसी क्षण यश की गहन आंखों से दिव्य प्रकाश की तरह सुनहरी रोशनी की दो लकीरें निकलीं। यदि कोई गौर से देखे तो उसे पता चलेगा कि दो सुनहरे दिव्य प्रकाश दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्वर्ण ड्रैगन के आकार के थे, जिनसे एक शक्तिशाली ड्रैगन शक्ति निकल रही थी, जिसके कारण आकाश और पृथ्वी कांप उठते थे। चटकने की आवाज। यश, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, ने अपने होठों को थोड़ा सा खोला, मानो वह गहरे समुद्र की एक विशालकाय व्हेल में बदल गया हो, और उसके मुंह से तुरंत एक अतुलनीय रूप से विशाल चूषण बल निकला, जिसने उसके सामने शून्य क्षेत्र में निलंबित सुनहरे रक्त की बूंद को घेर लिया। स्पष्टतः यश का इरादा सुनहरे रक्त की इस बूंद में निहित रक्त शक्ति को निकालकर अपने ड्रैगन वंश की रक्तरेखा को पूरक बनाना था, जिससे उसका विकास हो सके। गर्जन। हालांकि जैसे ही भयानक खिंचाव ने सुनहरे खून की बूंद को घेर लिया, सुनहरे खून की बूंद कांप उठी और फिर एक स्पष्ट और गूंजती हुई ड्रैगन की दहाड़ निकली। इस ड्रैगन की दहाड़ अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जैसे ही यह गूंजी, इसने आसपास के शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया, उसे दृश्यमान लहरों में बदल दिया जो कमरे में फैल गईं, जिससे फर्श और दीवारों में भयानक दरारें दिखाई देने लगीं और मेज, कुर्सियां और बिस्तर धूल में मिल गए। पूरा कमरा बुरी तरह हिल गया। ऐसा लग रहा था मानो वह गिरने ही वाला हो। यह सचमुच एक भयावह दृश्य था। इसके तुरंत बाद सुनहरे रक्त की बूंद से एक सुनहरी रोशनी निकली जो आकाश में फैल गई और उस बूंद के ऊपर एक सुनहरे ड्रैगन की छाया में विलीन हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि एक स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन था। हालांकि इस सुनहरे रक्त की बूंद के स्वामी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, फिर भी उसकी इच्छा शक्ति का एक अंश उसके मूल रक्त में शेष था। जब यश ने इस सुनहरे रक्त की बूंद से रक्तवंश शक्ति को अवशोषित करने का प्रयास किया, तो इसने स्वाभाविक रूप से शेष इच्छा शक्ति को झकझोर दिया, जिसने तब यश का विरोध करने की कोशिश की। यदि यश अपने ड्रैगन वंश की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सुनहरे रक्त की इस बूंद को अवशोषित करना चाहता है, तो उसे इच्छा शक्ति के इस अंश को मिटाना होगा। केवल सुनहरे रक्त में वंश की सबसे शुद्ध शक्ति को ही शेष रहने देना होगा, अन्यथा वह सफल नहीं होगा
और यदि वह जबरदस्ती इसे अवशोषित भी कर लेता है तो उसे भीतर की इच्छा शक्ति से विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उस समय न केवल वह अपनी वंश परंपरा को विकसित करने में असमर्थ होगा, बल्कि उसकी अपनी वंश परंपरा को अकल्पनीय रूप से भारी क्षति पहुंचेगी। शून्य लोक में सुनहरी ड्रैगन की छाया कुंडली मारकर बैठी थी। उसका ड्रैगन सिर गर्व से ऊंचा था। उसकी सुनहरी आंखें यश को घोर तिरस्कार से देख रही थीं। भले ही यह केवल अवशिष्ट इच्छा शक्ति का एक अंश और मात्र एक प्रेत था, फिर भी इसमें एक ऐसा दबंग आभा था जो स्वर्ग के नीचे सभी को नीचा दिखाता था। इस आभा के नीचे 7वें चरण के मार्शल किंग की तो बात ही छोड़िए, 9वें स्तर के मार्शल किंग या यहाँ तक कि आधे चरण के अजय मार्शल किंग भी भयभीत हो जाएंगे। मात्र अवशिष्ट इच्छा शक्ति के एक अंश का प्रभाव ही इतना भयावह था। इससे कोई कल्पना कर सकता है कि अपने जीवन काल में अपने चरम पर यह स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन कितना भयानक, खौफनाक और शक्तिशाली रहा होगा। यश के अनुमान के अनुसार यह स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन अपने जीवन काल में कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र से परे मार्शल संत क्षेत्र का विशेषज्ञ था, अन्यथा मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी इसमें इतनी अवशिष्ट शक्ति नहीं होती। यहाँ तक कि एक अर्धचरणीय अजय मार्शल किंग भी सुनहरी ड्रैगन छाया से निकलने वाली ड्रैगन शक्ति की आभा का विरोध नहीं कर सका, लेकिन यश को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने सुनहरे ड्रैगन की छाया को उदासीन भाव से देखा और हल्के से कहा, अगर तुम उस सुनहरे अत्याचारी ड्रैगन के शिखर पर होते तो मैं तुमसे 3 गुना डरता, लेकिन तुम इतने सालों से मरे हुए हो, इसलिए संभल कर रहो। गर्जन। यश की बातें सुनकर सुनहरी ड्रैगन की छाया उत्तेजित हो उठी। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई, अपना विशाल सुनहरा ड्रैगन पंजा उठाया और दुनिया को नष्ट करने वाली आभा के साथ यश की ओर जोरदार प्रहार किया। हालांकि यह महज एक प्रेत का हमला था, फिर भी इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से विशाल और भयावह थी। यहाँ तक कि एक अर्धचरणीय अजय मार्शल किंग को भी इस सुनहरे ड्रैगन छाया के पंजे की शक्ति का सामना करना मुश्किल लगता। तुम इतने सालों से मरे हुए हो, फिर भी तुम इतनी क्रूरता से पेश आने की हिम्मत करते हो। चूंकि तुम स्वयं आज्ञाकारी होकर नष्ट नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। सुनहरे ड्रैगन की छाया के दबदबे वाले हमले को देखकर यश ने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आंखों की गहराई में एक भयावह चमक दिखाई दी और फिर एक हल्की चीख के साथ उसने निर्दयतापूर्वक पलटवार किया। विशाल मिश्रित युवान शक्ति का विस्फोट हुआ, जो उसके सामने एक विशाल अराजकता हथेली में परिवर्तित हो गया, जिससे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को दबाने में सक्षम एक आभा निकली, जिससे किसी का भी दिल भय से कांप उठा। मिश्रित युवान स्वर्गसमर्थन हथेली विनाश करो। जब यश ने इस समय वही चाल चली तो वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि यश का मिश्रित उत्पत्ति नियम पहले ही चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। मिश्रित उत्पत्ति नियम का दायरा जितना ऊंचा होगा, स्वाभाविक रूप से उतनी ही अधिक शक्ति प्रकट होगी। बूम! अतुलनीय विशाल शक्ति से युक्त स्वर्ण ड्रैगन का पंजा और अराजकता का विशालकाय हाथ शून्य क्षेत्र में प्रचंड होकर गुजरे और फिर एक अत्यंत भयावह प्रभाव के साथ टकराए, जिससे तुरंत ही आश्चर्यजनक शक्ति की लहरें तरंग की तरह फैल गईं। जहां कहीं भी शक्ति की लहरें गुजरीं, धरती फट गई और आकाश कांप उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह अंतरिक्ष ढहने के कगार पर हो। कुछ देर तक एक दूसरे पर वार करने के बाद यश और सुनहरी ड्रैगन की छाया गतिहीन अवस्था में रहे, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न हो गया। सुनहरे ड्रैगन की छाया को अपने हमले को रोकते हुए देखकर यश ने ठंडी सांस ली, फिर अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल दिया और एक कोमल पकड़ के साथ उसके हाथ में एक अराजक लंबा भाला प्रकट हुआ, जिससे एक भयानक रूप से शक्तिशाली आभा निकली। निःसंदेह यह मध्यम श्रेणी का था। चोटी सम्राट का हथियार, मिश्रित मूल का दिव्य भाला। संहार करना। मिश्रित मूल दिव्य भाला पकड़े हुए यश ने एक हल्की सी चीख निकाली,
फिर अपने नए सृजन दिव्य शरीर को उसकी सीमा तक सक्रिय किया। साथ ही विशाल मिश्रित युवान शक्ति को मिश्रित मूल दिव्य भाले में प्रवाहित किया। भनभनाहट। तुरंत ही मिश्रित मूल दिव्य भाला हिंसक रूप से कांप उठा। भाले के शरीर से अराजकता प्रकाश की एक परत निकली। फिर मिश्रित मूल दिव्य भाले की नोक पर संघनित हो गई, जिससे अत्यधिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस भाले की शक्ति पूरी तरह से उस एक बिंदु पर केंद्रित हो गई हो। एक ही प्रहार से आकाश को भी भेदा जा सकता था और ब्रह्मांड को चीरफाड़ किया जा सकता था। इतना भयानक कि मार्शल किंग के 8वें चरण के विशेषज्ञ को भी मृत्यु के घाट उतार सकता था। भूष। जब भाले की नोक पर ऊर्जा अपनी सीमा तक संघनित हो गई तो यश ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी गहरी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी और फिर अपने हाथ के एक झटके से मिश्रित मूल दिव्य भाला आश्चर्यजनक गति से शून्य क्षेत्र से होकर गुजरा और सुनहरे ड्रैगन की छाया की ओर प्रहार किया। गर्जन। सुनहरे ड्रैगन की छाया को मानो एक गंभीर संकट का आभास हो गया था। उसकी सुनहरी ड्रैगन आंखें अपने आप ही उग्र रूप से सिकुड़ गईं और फिर जरा भी लापरवाही न करते हुए उसने एक धीमी दहाड़ लगाई, अपनी सारी शक्ति को अपने सुनहरे ड्रैगन पंजे पर केंद्रित किया और यश के हमले का जोरदार मुकाबला किया। छी! जैसे ही सुनहरे ड्रैगन के पंजे ने प्रहार किया, उसी क्षण मिश्रित मूल दिव्य भाले ने हमला कर दिया। बिना किसी देरी के जैसे ही वे टकराए, सुनहरे ड्रैगन के पंजे को मिश्रित मूल दिव्य भाले ने भेद दिया। हालांकि यह सुनहरी ड्रैगन छाया भयंकर थी, लेकिन अंततः यह केवल अवशिष्ट इच्छा शक्ति का एक अंश मात्र थी। भले ही यह अपनी पूरी ताकत से लड़ती, फिर भी यह परम शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाती। यश के भाले के प्रहार को तो एक अजय मार्शल किंग को भी सावधानी से संभालना पड़ता, तो एक साधारण ड्रैगन छाया उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी। क्रैक क्रैक क्रैक। मिश्रित मूल दिव्य भाले ने सुनहरे ड्रैगन के पंजे को भेद दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुनहरे ड्रैगन के पंजे को भेदते ही मिश्रित मूल दिव्य भाले से एक अतुलनीय हिंसक शक्ति निकली, जो सुनहरे ड्रैगन के पंजे से होते हुए उसके ड्रैगन शरीर की ओर बढ़ गई। पलक झपकते ही रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक चटकने की आवाजें गूंज उठीं और फिर अनगिनत चौंकाने वाली दरारें सुनहरे ड्रैगन के पंजे से लेकर विशाल सुनहरे ड्रैगन के शरीर के सभी हिस्सों तक फैलती हुई दिखाई देने लगीं। बूम! जैसे ही सुनहरे ड्रैगन के शरीर पर भयानक दरारें फैलीं, सुनहरे ड्रैगन की छाया को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर चकनाचूर टुकड़ों के ढेर में बदल गया, अनगिनत सुनहरे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया, जो शून्य लोक में विलीन हो गए। स्पष्टतः सुनहरे रक्त की उस बूंद में मौजूद स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन की बची हुई इच्छा शक्ति का अंतिम निशान यश द्वारा मिटा दिया गया था। उसके बाद से वह स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया था। सुनहरे ड्रैगन की छाया को नष्ट करने के बाद यश ने मिश्रित मूल दिव्य भाला एक तरफ रख दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से उदासीन था, मानो कुछ ही चालों में आधे चरण के अजय मार्शल किंग के बराबर सुनहरे ड्रैगन की छाया को मार गिराना गर्व करने लायक बात नहीं थी, बल्कि यह किसी आवारा बिल्ली या कुत्ते से निपटने जैसा था, वह भी अत्यंत लापरवाही से। इसके तुरंत बाद यश ने अपनी सांसों को सामान्य किया और उसका मुंह फिर से खुल गया, मानो कोई विशालकाय व्हेल पानी खींच रही हो। पल भर में सुनहरे खून की बूंद से अनंत सुनहरी रोशनी निकली, जिसमें विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, और फिर वह यश के मुंह में समा गई। हालांकि सुनहरे खून की वह बूंद छोटी थी, लेकिन उसमें समाहित रक्त शक्ति वास्तव में समुद्र जितनी विशाल थी। यश के भयानक रूप से निगलने के कारण उसकी सारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में लगभग 1 घंटा लग गया। धड़ाम! ऊर्जा से वंचित होकर सुनहरे रक्त की बूंद पारदर्शी हो गई, मानो पानी की बूंद से बनी कोई कलाकृति हो। उसी समय वह हवा में स्थिर नहीं रह सकी और नीचे गिर गई, जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गई। यश का इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं था।
उसने हाथ की मुद्राएं बनाई, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और आत्मनिरीक्षण की अवस्था में प्रवेश किया। इस समय उसके डैंटियन के भीतर एक विशाल सुनहरी ऊर्जा का समूह था, जो एक सुनहरे महासागर की तरह उमड़ रहा था और शक्तिशाली हृदय धड़कन पैदा करने वाली आभा की लहरें छोड़ रहा था। यह सुनहरी ऊर्जा स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन की अतुलनीय रूप से शुद्ध रक्तवंश शक्ति थी। यह देखकर यश के होठों पर मुस्कान आ गई और फिर एक विचार के साथ उसने अपने नए सृजन दिव्य शरीर में समाहित ड्रैगन वंश की रक्तरेखा को अलग कर दिया और फिर उसे अपने दांतियान में प्रवाहित कर दिया। यश के ड्रैगन वंश की रक्तरेखा के उसके डैंटियन में प्रवेश करते ही वह तुरंत एक सुनहरे छोटे ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो डैंटियन के ऊपरी हिस्से में कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें नीचे समुद्र की तरह उमड़ती सुनहरी रक्तरेखा शक्ति पर टकटकी लगाए हुए थीं और उसकी निगाहें स्पष्ट लालच से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी भूखे भेड़िए ने गोलमटोल मेमनों का झुंड देख लिया हो। निगल जाओ! यश के मुंह से एक ठंडी भावहीन आवाज निकली और फिर उसके ड्रैगन वंश की रक्तरेखा से विकसित हुए सुनहरे छोटे ड्रैगन ने यश की पिछली क्रियाओं की नकल करते हुए अपना मुंह खोला और एक विशाल निगलने वाली शक्ति छोड़ी, जिससे नीचे का सुनहरा महासागर उसमें समा गया। CH02 भूष भूष। अत्यधिक खिंचाव के कारण यश के दांतियान में स्थित सुनहरा सागर गर्म पानी की तरह उमड़ पड़ा और उबलने लगा और फिर सुनहरे पानी के स्तंभ हिंसक रूप से हवा में ऊपर उठ गए, जो शून्य क्षेत्र में उड़ते हुए सुनहरे भाले की तरह दिख रहे थे। शून्य लोक में अनगिनत सुनहरे जल स्तंभ ऊपर की ओर उठ रहे थे, फिर भी रक्त शक्ति से निर्मित स्वर्णिम नन्हा ड्रैगन भयभीत नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में प्रचंड उत्साह झलक रहा था और उसका मुंह और भी चौड़ा खुल गया, जिससे और भी शक्तिशाली चूषण उत्पन्न हो रहा था। एक के बाद एक सुनहरे पानी के स्तंभों को सुनहरे छोटे ड्रैगन ने निगल लिया और प्रत्येक सुनहरे पानी के स्तंभ के निगले जाने के साथ सुनहरे छोटे ड्रैगन से निकलने वाला सुनहरा प्रकाश और भी घना होता गया और उसका आकार बढ़ता गया। कई दिनों के अज्ञात अंतराल के बाद यश के दंतियन में उमड़ता हुआ सुनहरा सागर अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। एक बूंद भी शेष नहीं बची। स्वर्णिम सागर को निगलने वाला छोटा स्वर्णिम ड्रैगन अब एक धधकते सूरज में परिवर्तित प्रतीत हो रहा था, जो चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था और पूरे दांतियन क्षेत्र को अपनी शानदार चमक से रोशन कर रहा था। छोटे स्वर्णिम ड्रैगन का आकार भी 100 गुना बढ़ गया था। इस समय सुनहरा छोटा ड्रैगन एक प्राचीन सुनहरे अत्याचारी ड्रैगन जैसा प्रतीत हो रहा था, जो अंतरिक्ष और समय की परतों के माध्यम से पुनर्जन्म लेकर नीचे उतरा था और यश के डांटियन में डेरा डालने और उसे अपना ड्रैगन मांद बनाने का इरादा रखता था। विकास। अपने दंतियन में आए बदलावों को देखकर यश अचानक धीरे से रो पड़ा और उसने एक हस्त मुद्रा बनाई। गर्जन। जैसे ही यश की मुहर बनी, उसके दांतियान में मौजूद सुनहरे नन्हे ड्रैगन ने भी एक जोरदार गर्जना की। तुरंत ही उसके शरीर के चारों ओर उमड़ता सुनहरा प्रकाश ठोस हो गया और सुनहरे नन्हे ड्रैगन के शरीर को पूरी तरह से घेर लिया, मानो वह एक ड्रैगन अंडे में बदल गया हो। प्रहार प्रहार। सुनहरे ड्रैगन अंडे से लगातार ऐसी तीव्र ध्वनियां निकल रही थीं मानो किसी दैत्य के धड़कते दिल की आवाज हो। साथ ही एक गहरी आभा भी फैल रही थी, मानो सुनहरे ड्रैगन अंडे के भीतर समाया हुआ छोटा सुनहरा ड्रैगन किसी प्रकार के रूपांतरण और परिवर्तन से गुजर रहा हो। और ठीक यही हुआ। जैसे ही सुनहरा छोटा ड्रैगन अंडे से बाहर निकला, वह पूरी तरह से एक सुनहरे अत्याचारी ड्रैगन में विकसित हो गया, या सटीक कहें तो सुनहरे अधिपति ड्रैगन वंश में। उस समय यश को भी एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हुई। साधना के दौरान समय बहुत तेजी से बीत गया। उन्हें पता भी नहीं चला और 2-3 महीने बीत गए। कमरे में यश पालथी मारकर बैठा रहा। हालांकि वह एक स्थिर मूर्ति की तरह प्रतीत होता था,
लेकिन उसके चारों ओर एक विशाल दबाव व्याप्त था। इस दबाव के आगे तो एक अर्धचरणीय अजय मार्शल किंग भी झुक जाता। अगर इस समय कोई इस कमरे में होता तो वह देखता कि साधना के इस दौर में यश के रूप में भी जबरदस्त बदलाव आ चुका था। उसके वस्त्रों के नीचे की त्वचा पर सुनहरे प्रकाश की लकीरें लहरा रही थीं। ये सुनहरे प्रकाश के पैटर्न आपस में इस प्रकार गुंथे हुए थे, मानो सुनहरे ड्रैगन के शल्कों की एक परत बना रहे हों, जिसने यश के पूरे शरीर को ढक लिया था। सुनहरे ड्रैगन के शल्कों की परत से ढका होने के बावजूद यश अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि इससे वह अविश्वसनीय रूप से राजसी और प्रभावशाली दिख रहा था, मानो कोई स्वर्गीय देवता सुनहरे कवच में अवतरित हुआ हो या पौराणिक ड्रैगन देवता मानव जाति के अवतार के रूप में इस दुनिया में अवतरित हुए हों। बिल्कुल, न केवल यश का रूप बदला बल्कि उसके दांतियान में मौजूद सुनहरे ड्रैगन अंडे में भी बदलाव आया। भनभनाहट, भनभनाहट। शुरुआत में सुनहरा ड्रैगन अंडा एक शांत, सौम्य बच्चे की तरह था जो चुपचाप हवा में तैरता रहता था। लेकिन समय बीतने के साथ सुनहरा ड्रैगन अंडा बेचैन होने लगा और लगातार कांपने लगा। दरार। जब भूकंप अपने चरम पर पहुंचा तो यश के दंतियन में अचानक ऐसी ध्वनि गूंजी मानो आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हो या मानो तारे फट रहे हों। चारों ओर देखने पर सुनहरे ड्रैगन अंडे पर मकड़ी के जाले की तरह घनी, महीन बाल जैसी दरारें तेजी से फैलती हुई दिखाई दीं। बूम, गर्जन। जब दरारों ने सुनहरे ड्रैगन अंडे को ढक लिया तो वह एक विस्फोटित बम की तरह फट गया, अनगिनत सुनहरे टुकड़ों में बिखर गया जो उल्कापिंडों की बौछार की तरह फैल गए, जिससे चमकदार सुनहरी रोशनी की लकीरें बन गईं। और जैसे ही वे सुनहरे टुकड़े बिखर गए, एक शक्तिशाली आभा लिए हुए जो दुनिया पर नजर रखती थी और सभी दिशाओं को विस्मय में डाल देती थी, अचानक टूटे हुए सुनहरे ड्रैगन अंडे से एक सुनहरी प्रकाश आकृति प्रकट हुई। निःसंदेह यह सुनहरी रोशनी वाली आकृति वास्तव में वंश शक्ति का स्वर्णिम छोटा ड्रैगन थी। कई महीनों तक सुनहरे ड्रैगन के अंडे में पाले पोसे जाने के दौरान छोटे सुनहरे ड्रैगन के रूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आभा और भी अधिक राजसी हो गई। आधिकारिक शब्दों में कहें तो तब पूर्व गोल्डन लिटिल ड्रैगन केवल 5वें या 6ठे दर्जे का एक मामूली अधिकारी था, लेकिन अब गोल्डन लिटिल ड्रैगन वर्तमान राजवंश के प्रधानमंत्री या मार्क्विस में परिवर्तित हो गया है, जो दर्शाता है कि परिवर्तन कितना विशाल था। उसी समय गोल्डन लिटिल ड्रैगन और भी अधिक वास्तविक लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह ब्लडलाइन पावर से संघनित कोई चीज है, बल्कि एक सच्चा ड्रैगन वंश है। आखिरकार यह सफल हो गया। अपने डांटियन में सुनहरे छोटे ड्रैगन को देखकर यश के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। स्पष्टतः इस अवधि के प्रयासों के बाद यश ने अंततः अपने भौतिक शरीर के भीतर ड्रैगन वंश की रक्तरेखा को पूर्णतः विकसित कर गोल्डन टायरेंट ड्रैगन स्तर तक पहुंचा दिया था। यह सोचते ही यश के मन में हलचल मच गई। सुनहरे नन्हे ड्रैगन ने धीमी दहाड़ मारी और फिर उसके ड्रैगन शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। सुनहरी रोशनी के आलिंगन में सुनहरे नन्हे ड्रैगन का ड्रैगन शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और अंततः एक सुनहरे तरल में बदल गया। यही सुनहरे नन्हे ड्रैगन का मूल रूप था, उसकी रक्त शक्ति। यश ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी इस वंशानुगत शक्ति को नियंत्रित करते हुए उसे अपने नए निर्मित दिव्य शरीर में समाहित कर लिया। पल भर में शक्ति का एक अवर्णनीय विशाल एहसास उसके अंगों और हड्डियों में व्याप्त हो गया। यद्यपि नवसृजन दिव्य शरीर अभी भी तीसरे चरण के मध्य चरण के शिखर पर था, बिना किसी सुधार के इस समय यश ने महसूस किया कि नवसृजन दिव्य शरीर की शक्ति पहले की तुलना में कम से कम 5 या 6 गुना अधिक मजबूत थी। स्पष्टतः यह सब गोल्डन लिटिल ड्रैगन के विकास के कारण हुआ था। यह महसूस करते ही यश के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई।
उसे लगा कि अब वह केवल अपने शारीरिक बल के बल पर ही किसी अर्धअजेय मार्शल किंग या यहाँ तक कि किसी सच्चे अजय मार्शल किंग का भी मुकाबला कर सकता है। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो उसे डर था कि साधारण अजय मार्शल किंग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। साधना की इस छोटी अवधि में ही यश की शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गए थे। तथापि यश इससे संतुष्ट नहीं था। अपनी वंश शक्ति को पूरी तरह विकसित करने के बाद उसने तुरंत सोने की उंगली की हड्डी निकाली और उसमें मौजूद ड्रैगन कबीले की कौशल मुहर को समझना चाहा। यश ने अपना मुंह खोला और अपने हाथ की सुनहरी उंगली की हड्डी की ओर एक सांस छोड़ी। यह साधारण ची नहीं थी, यह उसकी स्वर्ण अधिपति ड्रैगन रक्तरेखा शक्ति के अंश से मिश्रित ची थी। दूसरे शब्दों में, ड्रैगन की सांस। जब सुनहरी उंगली की हड्डी ड्रैगन की सांस से घिरी तो ऐसा लगा मानो वह तुरंत नींद से जाग उठी हो और थोड़ी कांपने लगी हो। सुनहरी उंगली की हड्डी से सुनहरे प्रभामंडल के छल्ले फैल गए, जिससे एक गहरा आभास उत्पन्न हुआ, मानो उसके भीतर प्रकाश और छाया टिमटिमा रहे हों। यह देखकर यश का ध्यान तुरंत केंद्रित हो गया। उसने लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की और पूरी एकाग्रता में डूबकर सुनहरी उंगली की हड्डी में मौजूद ड्रैगन क्लैन स्किल सील को समझने की कोशिश करने लगा। स्विश! जैसे ही यश चुपचाप इस बात को समझने लगा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। इसके तुरंत बाद वह एक ऐसी जगह में प्रवेश कर गया जो किसी मायावी चीज जैसी लग रही थी। यह एक असीम, अंधकारमय और गहन स्थान था, मानो तारों से भरा आकाश हो। कभी कभी यहाँ कई विशाल तारे अपनी अपनी दिशाओं में धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई देते थे। अचानक ऐसे स्थान पर पहुंचकर यश बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत भाव बनाए रखा, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं और आसपास के वातावरण को देखते हुए वह थोड़ा सिकुड़ गया, यह जानने की चाहत में कि भीतर क्या रहस्य छिपा है। गर्जन! अचानक एक कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। अगले ही पल दूर आकाश से एक चमकदार सुनहरी रोशनी बरसी, जिसने पल भर में इस शून्य लोक के सारे अंधकार को दूर कर दिया और इसे दिन के उजाले के समान उज्ज्वल, शानदार सुनहरी चमक से रोशन कर दिया। यश ने यह दृश्य देखा और आंखें थोड़ी सिकोड़कर गौर से देखा। उसने एक सुनहरी रोशनी वाली आकृति देखी जो 9 आकाशों में उड़ते हुए ड्रैगन की तरह दूर क्षितिज से आकाश में तेजी से आती हुई दिखाई दी। अपने रास्ते में वह तारों की नदी जैसी एक चमकदार सुनहरी रोशनी की लकीर छोड़ती जा रही थी। सुनहरी रोशनी वाली आकृति अत्यंत तेजी से आगे बढ़ी, पलक झपकते ही अज्ञात संख्या में मीटर की दूरी तय कर ली और यश की दृष्टि में प्रकट हो गई। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उस सुनहरी रोशनी के भीतर भी एक आकृति थी। वह आकृति एक हट्टे-कट्टे आदमी की थी, जिसने सुनहरे रंग का चुस्त दुरुस्त सूट पहना हुआ था और उसके बाल भी सुनहरे थे। सबसे आकर्षक बात उस हट्टे-कट्टे आदमी की आंखें थीं, जो शुद्ध सोने की थीं, जिससे वह एक पवित्र और राजसी आभा से परिपूर्ण प्रतीत होता था। बलवान व्यक्ति तेजी से एक तारे के किनारे की ओर बढ़ा और अचानक रुक गया। फिर उसका शरीर कांप उठा और सुनहरी रोशनी के बड़े बड़े गुच्छे बिखर गए, जो एक स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन में परिवर्तित हो गए। उसके पीछे अवतार का साक्षात रूप था। उग्र और दबंग आभा के विस्फोट बवंडर की तरह फैल गए। यह हट्टा-कट्टा आदमी स्पष्ट रूप से मानव जाति का नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम अत्याचारी ड्रैगन था। गर्जन! उस हट्टे-कट्टे आदमी ने अपने सामने के तारे को ध्यान से देखा। उसका गला हिल रहा था और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। वह बोल रहा था, लेकिन इंसानी भाषा में नहीं, बल्कि ड्रैगन कबीले की अनोखी भाषा, ड्रैगन स्पीच में। यश को ड्रैगन भाषा समझ में नहीं आती थी।
लेकिन ड्रैगन वंश से होने के कारण वह उस बलवान व्यक्ति द्वारा बोली गई ड्रैगन भाषा का अर्थ समझ सकता था। उस ड्रैगन के भाषण में केवल 3 शब्द थे, सेंट ड्रैगन फिस्ट, गर्जन। ड्रैगन स्पीच समाप्त होते ही उस बलवान व्यक्ति ने अपनी 5 उंगलियां भींचकर मुट्ठी बना ली। उसकी मुट्ठी पर सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो उसके शरीर की सारी शक्ति उसी मुट्ठी में समा गई हो। उससे ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव की लहरें फैल गईं, जो न केवल यश को बल्कि किसी मार्शल सम्राट या मार्शल संत को भी भयभीत कर देती। जब ऊर्जा का उतार चढ़ाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो उस बलवान व्यक्ति ने अंततः एक जोरदार मुक्का मारा। सुनहरी मुट्ठी की चकाचौंध भरी रोशनी अभूतपूर्व प्रचंडता के साथ फूट पड़ी, मानो कोई ज्वालामुखी फट रहा हो या तारों की बहती नदी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, किसी आकाशगंगा की तरह या बाढ़ के समान सुनहरी मुट्ठी भर रोशनी की तरह यह जबरदस्त शक्ति के साथ शून्य क्षेत्र में फैल गया, लगातार आगे बढ़ता रहा और एक स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन में परिवर्तित होता रहा, जिससे एक गर्जनापूर्ण ड्रैगन दहाड़ निकली जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को हिला सकती थी। कितना भयानक! यश ने यह देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इतना भयानक और जोरदार मुक्का, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसका सामना नहीं कर पाएगा। अगर उसे बस हल्की सी खरोंच भी लग जाए तो वह निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएगा और मर जाएगा। धड़ाम! यश की निगाहों के सामने अत्यंत प्रभावशाली मुद्रा में स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन ने विशाल तारे पर जोरदार प्रहार किया। जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा कोई विनाशकारी टकराव नहीं हुआ। स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन सीधे विशाल तारे में समा गया और विलीन हो गया, मानो यह कभी प्रकट ही न हुआ हो। स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन के लुप्त हो जाने के साथ ही यह शून्य लोक फिर से शांत हो गया। दरार, बूम! हालांकि दुर्भाग्यवश यह सन्नाटा कुछ ही सेकंड तक कायम रहा और तभी एक भयानक और दिल दहला देने वाली चटकने की आवाज गूंज उठी। स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन द्वारा टकराया गया तारा उसी क्षण हिंसक रूप से कांपने लगा। भयानक दरारें जैसे अथाह खाई तारे पर तेजी से फैल गईं। इसके अलावा प्रत्येक अथाह खाई जैसी दरार से अनंत चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो पृथ्वी किसी ग्रह के विनाश से पहले पिघला हुआ लावा उगल रही हो। बस फर्क इतना था कि यह लावा सुनहरा था। एक के बाद एक भयानक गहरी दरारें दिखाई देने लगीं और उनसे निकलने वाली सुनहरी रोशनी लगातार घनी होती गई, लगभग पूरे तारे को ढक लिया। इसी क्षण तारे के सबसे गहरे हिस्से से एक विनाशकारी आभा निकली और फिर एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट सुनाई दिया। अगले ही पल पूरा तारा, मानो कोई क्रिस्टल बॉल जमीन पर गिर गई हो, पल भर में धूल में तब्दील हो गया और पूरी तरह से इस शून्य लोक में विलीन हो गया। एक ही मुक्के से तारा फट गया। यह दृश्य देखकर यश दंग रह गया। एक ही मुक्के से एक विशाल तारे को चकनाचूर कर देना, वह शक्ति कितनी भयानक होगी। यहाँ तक कि मार्शल सेंट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी शायद ऐसे असंभव मुक्के का सामना नहीं कर पाएगा। इस क्षण उसके आसपास की हर चीज धुंधली होने लगी और अंततः एक स्वप्न के बुलबुले की तरह वह सीधे ढह गई और गायब हो गई। यश का मन वास्तविकता में लौट आया। हालांकि यश होश में आ गया था, फिर भी वह सदमे में था। काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया, लेकिन उसकी भावनाएं उग्र लहरों की तरह उमड़ रही थीं। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या गजब का सेंट ड्रैगन फिस्ट है। एक ही मुक्के से एक विशाल तारे को चकनाचूर कर देने वाले कौशल को देखकर यश अचंभित और स्तब्ध क्यों नहीं होगा। हालांकि हैरानी और सदमे के बाद यश की आंखों में तुरंत उत्साह झलक उठा। अगर वह इस तरह के शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल कर लेता तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से आसमान छू जाती। यह सोचते ही यश ने तुरंत गहरी सांस ली
अपने मन को शांत किया और फिर सुनहरी उंगली की हड्डी में छिपी हुई कला को समझने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और मन ही मन उस दृश्य को दोहराने लगा जो उसने पहले देखा था। धीरे धीरे यश का मन पूरी तरह से सेंट ड्रैगन फिस्ट की बोध क्षमता में लीन हो गया। कोई कौशल जितना शक्तिशाली होता है, उसे समझना उतना ही कठिन होता है। सेंट ड्रैगन फिस्ट की शक्ति एक तारे को भी नष्ट कर सकती है, जो इसकी शक्ति का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से इसे समझना और इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा सेंट ड्रैगन फिस्ट को समझने के लिए न केवल पर्याप्त योग्यता और बोध क्षमता की आवश्यकता होती है, बल्कि संबंधित ड्रैगन वंश की रक्तरेखा का होना भी आवश्यक है। संबंधित ड्रैगन वंश की रक्तरेखा के बिना चाहे किसी की बोध क्षमता और योग्यता कितनी भी असाधारण क्यों न हो, सेंट ड्रैगन फिस्ट में महारत हासिल करना बिल्कुल असंभव है। सौभाग्य से यश के पास योग्यता और समझने की क्षमता, साथ ही ड्रैगन वंश की वंशानुगत शक्ति भी थी। समझने की क्षमता पर आधे महीने के अभ्यास के बाद यश ने अंततः सेंट ड्रैगन फिस्ट में पूर्ण महारत हासिल कर ली। भूष! यश, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, अचानक अपनी थोड़ी बंद आंखें खोल बैठा। उसकी गहरी आंखों में सुनहरी दिव्य रोशनी चमक उठी और फिर उसका पूरा शरीर अचानक उठ खड़ा हुआ। उसी क्षण उसके भीतर से कर्कश आवाजें निकलीं, जो किसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थीं, और यह बहुत ही चौंकाने वाली थी। इसके तुरंत बाद यश का दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी में बंद हो गया और शक्तिशाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भरी एक सुनहरी रोशनी तुरंत एक धारा की तरह बाहर निकल आई। सेंट ड्रैगन फिस्ट! यश की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। वह दहाड़ा और फिर उसने अपनी मुट्ठी को क्रोधपूर्वक शून्य लोक की ओर सीधी रेखा में आगे बढ़ाया। तुरंत ही एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह शानदार सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा और एक स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन में परिवर्तित होकर आक्रमण करने लगा। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ भयावह विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई। इस प्रहार से पूरा कमरा खंडहर में तब्दील हो गया और जमीन धंसती हुई प्रतीत हुई। चारों ओर भयानक दरारें दिखाई देने लगीं। सेंट ड्रैगन फिस्ट, जिसे समझने और उसमें महारत हासिल करने में इतना समय लगा, उसने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। यह देखकर कि उसके एक साधारण से मुक्के ने इतनी भारी तबाही मचा दी, यश के होठों के कोने पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। हालांकि उसके मुक्के की ताकत उस तगड़े आदमी द्वारा प्रदर्शित ताकत के 10वें हिस्से से भी कम थी, फिर भी इस मुक्के की ताकत उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जो अजय मार्शल किंग और मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी चुनौती दे सकती थी। अगर यश पूरी ताकत से यह मुक्का मारता, तो उसे 70 से 80% विश्वास था कि वह सीधे एक साधारण मार्शल सम्राट या एक साधारण अजय मार्शल राजा को मार सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने शरीर के भीतर उग्र रूप से मंथन कर रही ऊर्जा को शांत किया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ भींचा और एक अदृश्य शक्ति ने खंडहरों से सुनहरी उंगली की हड्डी को निकालकर असीम रहस्यमयी पीले टावर के भंडारगृह में रख दिया। अब जबकि यश ने सेंट ड्रैगन फिस्ट को समझ लिया था, इसलिए यह सुनहरी उंगली की हड्डी उसके लिए किसी काम की नहीं रही। हालांकि जब वह प्राचीन अवशेषों में प्रवेश करेगा, तो उसे तथाकथित 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान को खोजने और मृत स्वर्ण पूर्वज ड्रैगन का पता लगाने के लिए इस सुनहरी उंगली की हड्डी का उपयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए इस सुनहरी उंगली की हड्डी को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। यश, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस जगह को गिराना चाहते हो? जैसे ही यश ने सोने की उंगली की हड्डी को रखा, अचानक एक नाराजगी भरी आवाज सुनाई दी और फिर खंडहरों के ऊपर 2 सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं। ये नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि ईशानी और लतिका थीं।
हे मैं बस एक कौशल का परीक्षण कर रहा था और गलती से इसे इस तरह बना दिया। यश ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, ईशानी, लतिका, तुम दोनों आज यहाँ क्यों हो? कल संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता शुरू हो रही है। हमें डर था कि साधना के कारण आप समय चूक जाएंगे, इसलिए हम आपको सूचित करने के लिए विशेष रूप से आए हैं। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या संप्रदाय प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है? यह सुनकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी गहरी पुतलियों में एक चमक सी दिखाई दी। दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय द्वारा हर 3 वर्ष में संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सबसे पहले इसका उपयोग यह परखने के लिए किया जाता है कि इस अवधि के दौरान शिष्यों ने अपनी साधना में कितनी प्रगति की है। दूसरे, इसी दौरान दिव्य आकाश की रैंकिंग में फेरबदल किया जाता है। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वालों को संप्रदाय द्वारा उदार पुरस्कार प्राप्त होते हैं। हालांकि इस वर्ष की संप्रदाय प्रतियोगिता थोड़ी अलग थी। इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम न केवल दिव्य आकाश रैंकिंग से संबंधित था, बल्कि यह भी निर्धारित करता था कि कौन से शिष्य रोमांच और खजाने की खोज के लिए प्राचीन अवशेषों में जाने के योग्य हैं। शिष्यों का एक समूह प्राचीन अवशेषों के दर्शन के लिए एक साथ जाता था और संप्रदाय के वरिष्ठ उनके साथ नहीं जाते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक नेता का चुनाव करना आवश्यक था। यदि कोई इस प्रतियोगिता में विजयी होकर प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता, तब दिव्य आकाश रैंकिंग में पहला स्थान न केवल उसका होगा, बल्कि वह प्राचीन अवशेषों की ओर जाने वाले शिष्यों का सेनापति भी बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष की संप्रदाय प्रतियोगिता को कई शिष्यों द्वारा कमांडर की लड़ाई के रूप में भी संदर्भित किया गया था। यश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय तक तुमसे न मिलने के बाद तुम्हारी ताकत में इतना सुधार हो जाएगा। ईशानी की खूबसूरत आंखों ने यश को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। हालांकि यश की आभा अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी और वह सतह पर अभी भी मार्शल किंग के 7वें चरण में प्रतीत हो रहा था, लेकिन ज्वाला फीनिक्स कबीले की विरासत के कारण उसकी दृष्टि पहले से कहीं बेहतर थी और वह अभी भी कुछ सुरागों को समझ सकती थी। हालांकि उसे केवल कुछ सुराग ही मिले थे और वह स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पाई थी कि यश की असली ताकत कितनी थी। फिर भी जब ईशानी ने इन सुरागों को देखा तो उसका दिल कांप उठा। यह जानना जरूरी है कि ईशानी की वर्तमान शक्ति किसी अजय मार्शल किंग से कम नहीं थी। इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद जब उसने यश की शक्ति को महसूस किया तो वह कांप उठी। कल्पना कीजिए कि यश अब कितना शक्तिशाली होगा। थोड़े ही समय में यश ने इतनी जबरदस्त तरक्की कर ली थी, यहाँ तक कि ईशानी से भी कहीं ज्यादा, जिसे ज्वाला फीनिक्स वंश की विरासत मिली थी। भला ईशानी को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ होगा? यह सुनकर यश ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस थोड़ा सा सुधार है, आप दोनों की प्रगति जितना बड़ा नहीं। ईशानी और लतिका यश की वास्तविक क्षमता को नहीं देख पाईं, लेकिन यश उनकी क्षमता को समझ गया था। दोनों बहनों की वर्तमान शक्ति किसी भी अजय मार्शल किंग से कम नहीं थी और विभिन्न तरीकों से साधारण अजय मार्शल किंग शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाते। हालांकि यश को पूरा विश्वास था कि भले ही ईशानी और लतिका अब बहुत शक्तिशाली हों, फिर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर सकती। यह सही है। छोटी बच्ची लतिका यश के शब्दों में छिपी विनम्रता को शायद समझ नहीं पाई और खिलखिलाते हुए बोली, यह मत सोचो कि इस दौरान केवल तुमने ही लगन से साधना की है। मेरी बहन और मैंने भी अपनी साधना में कोई ढिलाई नहीं बरती है। साधना के इस कालखंड के दौरान मैंने और मेरी बहन ने ज्वाला फीनिक्स वंश की कई शक्तिशाली क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है और ज्वाला फीनिक्स वंश की शक्ति का काफी हद तक विकास हो चुका है।
फीनिक्स दिव्य कवच के साथ मिलकर साधारण अजय मार्शल किंग भी हमारे सामने टिक नहीं सकते। यश, शायद अब तुम भी मेरी बहन और मुझे नहीं हरा पाओगे। जब वह बोल रही थी तब लतिका की कोमल ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, मानो वह एक गर्वित छोटी मोरनी हो। सच में? चूंकि आप इतने आत्मविश्वासी हैं तो क्यों न हम एक मुकाबला करें। यश ने गर्वित लतिका को आधी मुस्कान के साथ देखा। यश की अर्धमुस्कुराती निगाहों से निहारते हुए लतिका के दिल में तुरंत एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई, मानो किसी चूजे को चील घूर रही हो और उसका दिल बेकाबू होकर कांपने लगा। हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पैतृक ड्रैगन चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यश की आधी मुस्कान देखकर लतिका तुरंत समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा है। उसके सुंदर चेहरे पर घबराहट के कुछ निशान उभर आए और वह चिल्लाई, यह सही है, अगर यश पैतृक ड्रैगन चिन्ह का उपयोग करे, और यह भी ध्यान में रखें कि ईशानी और लतिका की वर्तमान शक्ति केवल एक अजय मार्शल किंग के बराबर ही है, तो भले ही वे एक मार्शल सम्राट या यहाँ तक कि एक मार्शल संत के बराबर भी हों, वे निश्चित रूप से उसके सामने टिक नहीं पाएंगी। क्योंकि महज एक विचार से यश पैतृक ड्रैगन चिन्ह का उपयोग करके ईशानी और लतिका की युद्ध क्षमता को तुरंत खत्म कर सकता था, उन्हें आज्ञाकारी महिला गुलामों में बदल सकता था, जो बिना किसी प्रतिरोध शक्ति के उसकी इच्छा अनुसार उसके वश में होने के लिए तैयार थीं। पूर्वज ड्रैगन चिन्ह शब्द सुनते ही यश, ईशानी और लतिका के मन में तुरंत और तीव्र हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद एक ऐसा दृश्य जो उनके वंश को झकझोर देने वाला, अविश्वसनीय रूप से मनमोहक और प्रलोभन से भरा था, अनायास ही उन तीनों के मन में प्रकट हो गया। पल भर में तीनों चुप हो गए और वातावरण थोड़ा अजीब हो गया, फिर भी दमनकारी नहीं, बल्कि यह एक अस्पष्ट गंध से भर गया। कुछ देर बाद यश संभला और अपने मन में चल रहे उथल-पुथल भरे विचारों को दबाते हुए बोला, ईशानी, लतिका, मैंने अभी गलती से अपना कमरा तोड़ दिया। मुझे इसे जल्दी से ठीक करवाने के लिए किसी को ढूंढना होगा, नहीं तो मुझे आज रात बाहर सोना पड़ेगा। मैं अब चलता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यश वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और मुड़कर भाग जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर वह एक पल भी रुका तो उसके मन में कोई और बुरा विचार आ सकता है और पैतृक ड्रैगन चिन्ह सक्रिय हो सकता है, जिससे निपटना मुश्किल होगा। तुम्हें किस बात का डर है? अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरी बहन और मेरे साथ रह सकते हो। वैसे भी चूंकि हम पर तुम्हारे पैतृक ड्रैगन चिन्ह का निशान लग चुका है, इसलिए मेरी बहन और मैं अब तुम्हारी हैं। आज रात तुम्हारे साथ सोना ही हमारा अधिकार है, लतिका ने यश की ओर देखते हुए खिलखिलाते हुए और अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए कहा। मेरे साथ सो जाओ। यह सुनकर यश दंग रह गया। पल भर में उसके मन में दो सुंदर शरीर सफेद जेड़ की तरह चमकते हुए और कलाकृतियों जैसे उसके नीचे मरोड़ते और कराहते हुए दिखाई दिए। उसके पेट के निचले हिस्से में अचानक गर्मी की लहर दौड़ गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। छोटी बच्ची, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लतिका की बेलगाम बातें देखकर ईशानी का सुंदर चेहरा पल भर में पके हुए आड़ू की तरह लाल हो गया, मानो उसे देखकर उसे खाने का मन कर रहा हो। हे, मुझे लगता है मैं नहीं आऊंगा। मुझे अकेले सोना पसंद है। ईशानी की तीखी फटकार ने यश को होश में ला दिया। उसने एक फीकी हंसी हंसी और बोलते ही पीछे मुड़े बिना ही जल्दी से भाग गया। हंसी यश को, जो आमतौर पर किसी भी खतरे के सामने भावहीन रहता था, इस तरह अस्तव्यस्त तरीके से भागते देख ईशानी और लतिका तुरंत मधुर घंटी जैसी हंसी की एक श्रृंखला हंस पड़ी। हालांकि उनकी मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी, मन ही मन दोनों लड़कियां आहें भर रही थीं। यश के व्यवहार से उसका रवैया साफ झलक रहा था।
जाहिर है वह उन तीनों के बीच के रिश्ते को स्पष्ट नहीं करना चाहता था और जानबूझकर इससे बच रहा था। धिक्कार है उस बदमाश पर। ईशानी और लतिका यश की भागती हुई पीठ को देखती रहीं और मन ही मन आहें भरती रहीं। ईशानी और लतिका से भागने के बाद यश सचमुच घर बनवाने के लिए किसी को ढूंढने निकल पड़ा। 2-3 घंटे बिताने के बाद खंडहरों पर एक नया घर बनकर तैयार हो गया। हालांकि यह उसके पुराने घर से कहीं बदतर था, लेकिन यश मौजमस्ती पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। नए घर में आने के बाद यश तुरंत एक मुलायम गद्दे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सांसों को सामान्य करने लगा। कल संप्रदाय प्रतियोगिता थी और उससे पहले उसे अपनी अवस्था को चरम सीमा तक पहुंचाना था। हालांकि यश की मौजूदा ताकत को देखते हुए संप्रदाय प्रतियोगिता पास करना और प्राचीन अवशेषों में जगह पाना बिल्कुल निश्चित था, लेकिन यश का चरित्र हमेशा से सतर्क रहा है। वह हर चीज को गंभीरता से लेता था और कभी भी जरा भी लापरवाह नहीं होता था। नानवु क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे से यश के इस मुकाम तक पहुंचने का एक मुख्य कारण उसका बेहद सतर्क स्वभाव था। यह समझना जरूरी है कि उसके अतीत के अनुभव किसी चट्टान के किनारे पर पतली रस्सी पर चलने जैसे थे। एक छोटी सी गलती भी उसके लिए एक दुखद अंत का कारण बन सकती थी, जिसमें उसका जीवन चकनाचूर हो जाता। माफी से अधिक सुरक्षित। भूष धीरे धीरे मुंह भरकर गाढ़ी ऊर्जा छोड़ते हुए यश, जो फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठा था, ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की, हाथ की मुद्रा बनाई और अपनी साधना तकनीक का अभ्यास शुरू किया। पल भर में उसके शरीर से अराजकता के काले प्रकाश के वृत्त निकले, जिससे उसके पीछे एक अथाह खाई जैसा काला गड्ढा बन गया। वह अगाध ब्लैक होल किसी प्राचीन जानवर के खुले मुंह की तरह था, जो अनंत निगलने की शक्ति उत्सर्जित कर रहा था और आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को एक उफनती नदी की तरह खींच रहा था, जिसे बाद में अगाध ब्लैक होल पूरी तरह से निगल लेता था और यश के शरीर में समा जाता था। एक रात शांति से गुजरी। डोंग। जब दूसरी सुबह हुई और आकाश में चमकता सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए अंधेरे को दूर भगाकर पूरे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय को अपने आवरण में ले लिया, तभी अचानक एक मधुर घंटी की ध्वनि पूरे दिव्य आकाश सच्चे क्षेत्र में गूंज उठी, जो प्रत्येक मुख्य शिष्य के कानों में प्रतिध्वनित हो रही थी। पल भर में पहले शांत रहने वाला दिव्य आकाशमंडल अत्यंत जीवंत हो उठा। एक एक करके मुख्य शिष्य अपने अपने निवास स्थानों से बाहर निकले और उसी स्थान की ओर एकत्रित होने लगे। अपने कमरे में बैठे यश ने मधुर घंटी की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी आंखों में एक मोहक दिव्य चमक दिखाई दी। इसके तुरंत बाद यश के होंठ हिले और उसने मन ही मन बुदबुदाया, पंथ प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हो गई है। यश की आवाज खत्म होते ही कमरे के बाहर से ईशानी और लतिका की आवाजें आईं। यश, संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। जल्दी बाहर आओ, चलो साथ में पवित्र मार्शल हॉल चलते हैं। आ रहा हूं। यह सुनकर यश तुरंत खड़ा हो गया। फिर उसका शरीर लड़खड़ाया और चमकती रोशनी के बीच वह पूरी तरह से गायब हो गया और कमरे के बाहर आकाश में फिर से प्रकट हुआ। आकाश में ईशानी और लतिका शान से खड़ी थीं। आज भी ईशानी हमेशा की तरह थोड़ी तंग, बर्फ जैसी सफेद राजसी पोशाक पहने हुए थी, जो उसके बेदाग शरीर की बनावट को बखूबी उभार रही थी। उसके झरने जैसे काले बाल उसके सिर के पीछे गुंथे हुए थे, जिससे उसकी लंबी गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी और उसकी भौहों पर सजीव लाल लौ जैसी आकृति बनी हुई थी। इस रूप में ईशानी एक शीतल लेकिन नेक स्वभाव का प्रदर्शन कर रही थीं, मानो वह एक बर्फ की देवी हों। जहां तक लतिका की बात है, उसने एक लाल लंबी पोशाक पहनी हुई थी, जो उसकी छोटी और नाजुक सूरत के साथ मिलकर उसे एक अग्निप्री की तरह दिखा रही थी, बहुत चंचल और प्यारी।
दोनों बहनों में से प्रत्येक की अपनी अनूठी खूबी थी। चलो चलें। ईशानी और लतिका के पहनावे को कुछ देर निहारने के बाद यश ने खुद को संभाला और बेपरवाही से कहा। फिर वह आगे बढ़ा और तेजी से पवित्र मार्शल हॉल की ओर चल पड़ा, जबकि ईशानी और लतिका ने सिर हिलाकर यश के पीछे पीछे छोटी पत्नियों की तरह आज्ञाकारी भाव से चलना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों तक उड़ान भरने के बाद यश और अन्य लोग एक भव्य और प्राचीन इमारत के सामने पहुंचे। यश और अन्य लोगों के सामने जो भव्य और प्राचीन इमारत थी, वह वास्तव में पवित्र मार्शल हॉल थी, जहां संप्रदाय की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हालांकि बाहर से देखने पर पवित्र मार्शल हॉल एक साधारण हॉल जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इसके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड समाहित था। पवित्र मार्शल हॉल के मुख्य द्वार से गुजरते हुए और उसके भीतर प्रवेश करते ही एक रहस्यमय शक्ति चारों दिशाओं से उमड़ पड़ी और तुरंत यश, ईशानी और लतिका के शरीरों को घेर लिया। फिर प्रकाश की एक चमक के साथ तीनों आकृतियां अचानक गायब हो गईं। आकाश और पृथ्वी अराजक और उल्टे होकर घूमने लगे। यश और अन्य दो लोगों की आकृतियां किसी अदृश्य विशाल हाथ द्वारा जकड़ी हुई प्रतीत हो रही थीं और वे तीव्र गति से उड़ रही थीं। सौभाग्य से यह भावना ज्यादा देर तक नहीं टिकी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। जब यश और अन्य दो लोगों की आंखों में स्पष्टता लौटी तो उन्होंने तुरंत खुद को एक विशाल असीम अंतरिक्ष में पाया, जहां न आकाश था और न जमीन। हर जगह अराजकता से भरा हुआ था, मानो एक तारामय शून्य क्षेत्र हो। इस शून्य क्षेत्र में कई आकृतियां निलंबित थीं, जिनकी संख्या का अनुमान लगभग 10,000 था, और वे सभी दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे। हालांकि यश का ध्यान सबसे ज्यादा इन मुख्य शिष्यों की ओर नहीं, बल्कि इस शून्य क्षेत्र में निलंबित रहस्यमय अखाड़ों की ओर आकर्षित हुआ, जो युद्ध के छल्लों की तरह दिखते थे और जिन पर अनगिनत प्रतीक खुदे हुए थे। ये अखाड़े प्राचीन काल में देवताओं द्वारा द्वंद्व युद्ध के लिए उपयोग किए जाने वाले दिव्य मंचों के समान थे, जो एक अधिकारपूर्ण लेकिन प्राचीन आभा बिखेरते थे। ऐसा दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनमोहक था। इस दृश्य को देखकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने विस्मयबोध से कहा, क्या यह पवित्र युद्ध कक्ष है? जी हाँ, यह पवित्र मार्शल हॉल है। आमतौर पर यदि हमारा दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय कोई भव्य आयोजन करता है, तो वह आमतौर पर यहीं आयोजित किया जाता है। मैंने सुना है कि इस स्थान का निर्माण हमारे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के पूर्वज गुरु भानु प्रताप महान सम्राट ने अपने कई समकक्ष मित्रों के साथ मिलकर किया था। उन्होंने अपनी महान दिव्य क्षमता का उपयोग करते हुए अनंत आकाशगंगा से भूमि का एक टुकड़ा काटकर पवित्र मार्शल हॉल में स्थानांतरित कर दिया था, और उन क्षेत्रों को पूर्वज गुरु द्वारा परिष्कृत किया गया था। अनंत आकाशगंगा के तारों से आए दिव्य आकाश महान सम्राट, वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि मार्शल सेंट क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए भी उन्हें नष्ट करना कठिन होगा। इसके अलावा दिव्य आकाश स्वर्ग टावर की तरह ही उन पर विशेष नियम समाहित किए गए हैं, ताकि अखाड़े में युद्ध में मरने वाले वास्तव में नष्ट न हों। इस तरह लोग अपने प्रतिद्वंदी के जीवन की चिंता किए बिना और खुद को रोके बिना जी भर कर लड़ सकते हैं। ईशानी और लतिका ने यश को उस जगह के बारे में बताया, बारी बारी से बोलते हुए। उनके शब्दों में गर्व झलक रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जिस भी संप्रदाय के पास ऐसी जगह हो, उसे गर्व महसूस होगा। यह संप्रदाय के अतीत की सर्वोच्च महिमा, सम्मान और विरासत का प्रतिनिधित्व करता था। डोंग। तभी एक और मधुर घंटी की ध्वनि इस विशाल स्थान में गूंज उठी। स्विश स्विश स्विश। इसके तुरंत बाद हवा के फटने की अनगिनत तीखी आवाजें सुनाई दीं। वहां मौजूद सभी मुख्य शिष्यों ने अनायास ही आवाज के स्रोत की ओर देखा और तुरंत ही प्रकाश की कई शानदार लकीरों को आश्चर्यजनक गति से तेजी से पास आते हुए देखा।
प्रकाश की इन शानदार लकीरों को देखकर उपस्थित मुख्य शिष्यों के चेहरे पर तुरंत गंभीरता आ गई। प्रकाश की ये शानदार लकीरें दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख, दिव्य आकाश बालक और महान शक्ति एवं अधिकार वाले उच्च पदस्थ वरिष्ठों के एक समूह के अलावा और कोई नहीं थीं। शिष्य संप्रदाय के गुरु को प्रणाम करें और सभी वरिष्ठों को प्रणाम करें। जल्द ही दिव्य आकाश बालक ने कई वरिष्ठों को नीचे उतरने का नेतृत्व किया। उनके शरीरों से एक विशाल और राजसी आभा बवंडर की तरह निकली और लगभग पूरे स्थान को ढक लिया। इस भव्य और विशाल आभा को महसूस करते हुए यश और अन्य सभी के दिल तुरंत कस गए और फिर जरा भी लापरवाही न करते हुए सभी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य आकाश के बालक ने गरिमापूर्ण भाव से शिष्यों की ओर देखा, हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा। यह देखकर सभी ने तुरंत शिष्टाचार त्याग दिया। उसी क्षण हरे रंग का वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा। वह दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का परम पूज्य था। केवल परम पूज्य गुरु के मुख से एक अत्यंत स्पष्ट आवाज सुनाई दी, आज हमारे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की त्रिवार्षिक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं इस वर्ष की प्रतियोगिता के नियम और पुरस्कारों की घोषणा करूंगा। उनके बोलने के बाद ग्रैंड एल्डर के मुख से एक के बाद एक नियम निकलते गए। नियमों के उच्चारण के बाद उनका स्वर कुछ देर रुका और फिर उन्होंने कहा, नियमों की घोषणा हो चुकी है, तो चलिए अब पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करने वाला कोई भी शिष्य हमारे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की विशिष्ट दिव्य आकाश रैंकिंग में शामिल हो सकेगा और उन्हें दिव्य आकाश रैंकिंग में उनकी रैंकिंग के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे। शिष्य की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। उदाहरण के तौर पर शीर्ष 3 शिष्यों को लें। तीसरे स्थान पर आने वाले शिष्य को संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। उच्च ग्रेड साधना तकनीक या मार्शल कौशल। दूसरे स्थान पर आने वाले शिष्य को सम्राट श्रेणी की निम्न श्रेणी की साधना तकनीक या मार्शल कौशल तथा मध्यम श्रेणी की साधना तकनीक या मार्शल कौशल प्राप्त होगा। पवित्र कलाकृति। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिष्य को सम्राट श्रेणी की मध्यम श्रेणी की वस्तु प्राप्त होगी। साधना तकनीक या मार्शल कौशल, एक उच्च श्रेणी पवित्र कलाकृति और एक आध्यात्मिक सम्राट की गोली जो 9वें स्तर के मार्शल राजा की मदद कर सकती है। मार्शल सम्राट क्षेत्र में सफलता की राह। गुरुजी द्वारा बताए गए पुरस्कारों को सुनकर सभी के हृदय उत्साह से भर गए और उनकी सांसें तेज हो गईं। हालांकि कई शिष्यों को पता था कि इतने उदार पुरस्कार शायद ही उन्हें मिलेंगे, फिर भी वे थोड़े उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। सभी के उत्साहित और रोमांचित भावों को देखकर ग्रैंड एल्डर मुस्कुराए और बोले, सभी को यह जानना चाहिए कि इस वर्ष की संप्रदाय प्रतियोगिता केवल दिव्य आकाश रैंकिंग में फेरबदल के बारे में ही नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि कौन से शिष्य प्राचीन अवशेषों में